नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। उमर अब्दुल्ला 2 हलकों से लड़ रहे हैं इलेक्शन, बड़गाम हलके से किया फार्म जमा। अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर की सही तर्जुमान है इश्तियाक कादरी। एनसी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है, डॉक्टर मोहम्मद शफी। डलगेट को शराब के दुकान से नजात दिलाऊंगा, अब्दुल रशीद हारून। और एनसी उम्मीदवार फारूक शाह के भतीजे का सड़क हादसे में इंतकाल, टमरग में कोहराम। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव के बयान पर रिमार्क्स देते हुए मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि हम नई दिल्ली के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस इलाके के हकीकी मालिक हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी मेरी बातों को नोट करे। मैं उनके प्यादों से कहना चाहता हूं कि खबरदार रहे कि आने वाले वक्त में तूफान आएगा और आपको इससे सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहूं, हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम इस रियासत के मालिक हैं, यहाँ के लोग। ये बात याद रखिएगा। और उनके पल्लवों से कहता हूं, होश करें। राहुल गांधी तूफान आएगा, उस तूफान का मुकाबला करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कल एक स्टेट इधर आज नामजदगी फार्म जमा करने के आखिरी दिन साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई दीगर लीडरों ने भी फार्म जमा किए हैं, जिनमें तारिक हमीद कारा, डॉक्टर मोहम्मद शफी, इश्तियाक कादरी, मोहम्मद मुजफ्फर शाह, अब्दुल रशीद हारून और राही रियाज ने अपना अपना नामजदगी फार्म जमा किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बड़गाम हलके से भी अपना नामजदगी फार्म जमा किया है। याद रहे, उमर अब्दुल्ला ने पहले ही गांदरबल हलके से अपना नामजदगी फार्म जमा किया है। मिलजुल के हम 90 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। हमारा इस वक्त मकसद ये है कि हम बीजेपी को रोकें, हम उन ताकतों को रोकें जो जम्मू कश्मीर को दबा के रखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को कमजोर रखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सताना चाहते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सीट से कुछ नहीं होगा। हमें 60-70 सीटें जीत के यहां जम्मू कश्मीर का हुकूमत जो है अपने हाथ में लेना है। तो जितना मैं इन दिनों में यहां कैंपेन के लिए आ सकूंगा इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, लेकिन जहां जहां मैं नहीं आ सका वहां मैं फिलहाल आगा साहब और आगा महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी जगह मेरी बात वहां तक पहुंचाएं, इस वादे के साथ कि आज नहीं तो कल जरूर ये सिलसिला जो है मुलाकात का जो है हम जारी रखेंगे। वही डॉक्टर मोहम्मद शफी ने अपना फॉर्म जमा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवामी मफाद की बात की है। उन्होंने कहा कि एनसी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है जिसने जम्मू कश्मीर को शख्सी राज से निजात दिलाया। फार्म जमा करने दौरान जिले सदर बड़गाम गुलाम नबी डार भी उनके हमराह थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने हबकदल हलके से अपना नामजदगी पर्चा दाखिल करने के बाद पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की सही तर्जुमान है, जबकि दूसरी तमाम पार्टियों ने यहाँ के अवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने अवाम से अवामी इत्तेहाद पार्टी को वोट देने की अपील की है। वही अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल रशीद हारून ने अमीर कदल से अपना फार्म जमा करने के बाद पी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि अगर अवाम मुझे ऐवान बाला के लिए मुंतखब करके भेजते हैं तो मैं सबसे पहले बुलवाड़ इलाके खासकर डलगेट को शराब की दुकान से नजात दिलाऊंगा, जिसने वहां के मकीनों को घरों में महसूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके जो उम्मीदवार हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने फॉर्म जमा किए हैं। कैसे देखते हैं इस असेंबली इलेक्शन को? आप बहुत देर के बाद 10 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। ये आज लोगों का इलेक्शन है जी, ये सियासी जमातों का इलेक्शन नहीं है। यहाँ के अवाम को अपने ऐसे नुमाइंदे को चुनना है जो असेंबली में जाके
बिके ना, जो असेंबली में जाके झुके ना, जो वहाँ डरे नहीं, जो ईडी जिसके पीछे ना हो, सीबीआई किसी के पीछे ना हो, एनआईए किसी के पीछे ना हो, तब हम जाकर वहाँ पर दो ठोक अल्फाज में बता देना है हुकूमत हिंद को कि आपने जो फैसला 2019 5 अगस्त को किया है, जम्मू और कश्मीर की अवामी अदालत ने आपके उस फैसले को रद्द कर दिया है। वालिद मरहूम जीएम शाह ने चलाई बगैर खौफ के, बगैर झिझक के, और पूरा कमांड के साथ उन्होंने वो चलाई, पूरे कमांड के साथ चलाई उन्होंने वो सरकार दोबारा यहाँ आनी चाहिए। ये नहीं कि डरे हुए मरे हुए और आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हर किसी जगह पे, वो नहीं होना चाहिए। वो जैसी सरकार आनी चाहिए यहाँ पर, और हम उसी सरकार लाने की यहाँ पे ख्वाह हैं। 90 में हमारा यहाँ मिलिटेंसी हुई थी, 89 से 90 तक मिलिटेंसी शुरू हुई थी। एक पुलिस ने या एजेंसीज़ ने, जो भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको कंट्रोल किया। क्या ड्रग वाले इतने ये है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाते? हम 25 लाख लड़के हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। ये खुदारा मैं आवाम से कहता हूँ, मैं महला कमेटी से, हल्का कमेटी, मस्जिद कमेटियों से अपील करता हूँ, इस ड्रग पे रोक लगाई जाए। अब हमारी गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन ड्रग्स बिल्कुल दिया जा रहा है। अब मैं उनको, जो ड्रग्स करते हैं, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, ये हमारा फ्यूचर है, यही कल का IAS अफसर है, यही कल का पॉलिटिशियन है, यही कल का डॉक्टर है, यही कल का इंजीनियर है। अब जाइए बुलवाड़ से कितनी दुकानें हैं, कितना शराब है। ये मुस्लिम जो है हमारे डोमिनेटेड स्टेट है, कश्मीर में 99% के करीब मुस्लिम्स होंगे। हमारे मज़हब में भी नहीं है, हम नहीं चाहते कि शराब नहीं होना चाहिए, और हम पे क्यों दुकानें थोप दी जा रही है। हमारे डलगेट, आपने डलगेट की बात की, आप देखिए शाम को आप वहाँ जाइए, बच्चे लेके नहीं जा सकते आप। कंजक्टेड एरिया, हमारी माँ बहनें निकलती थी शाम को सैर तफरी के लिए, वहाँ अब नहीं जा सकती है वहाँ, क्यों? सब शराब दुकानें हैं, शराब पीकर लोग निकलते हैं, और वो माँ बहनें घरों में बैठ गई। आप डलगेट को देख लीजिए, रोज़ आपने भी कहीं बार देखा होगा, हमारे जो लोकल्स वहाँ पे रहते थे, वो शाम को सैर तफरी के लिए या सुबह निकलते थे। अब कोई मतलब लोकल, बिल्कुल कंजक्टेड एरिया है, बिल्कुल वो घरों में सिमट गए हैं। हल्का इंतखाब गुलमर्ग के NC उम्मीदवार फारूक अहमद शाह के भतीजे हाजिक हिलाल को डोडा में एक सड़क हादसे में मौत वाक़या हुई है। NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर सियासी लीडरों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शाबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद ने फारूक अहमद शाह और गमज़दा ख़ानदान से दिली तज़ियत का इजहार किया है, जबकि P न्यूज़ के एडिटर इन चीफ बशीर नाज ने भी इस सानिया पर गमज़दा ख़ानदान से तज़ियत की और मरहूम के लिए जन्नत फिरदौस की दुआ की है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।